तो एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है डिवाइड करना। इसमें भी फर्स्ट पार्ट है 16.46 डिवाइड बाई 20। देखिए 20 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 20 की टेबल आती है, जनरली आपको 20 की टेबल आती है, आप डिवाइड कर सकते हैं ना। तो आप डिवाइड कर लें। जैसे सपोज करिए 20 है, 30 है, 80 है। जैसे सेकंड पार्ट में 30 से डिवाइड करना है और थर्ड पार्ट में 80 से डिवाइड करना है। तो 30 की टेबल मीन्स हो गया 3 की टेबल में फिर 0 0 लगा देते हैं, तो 3 की टेबल बन जाएगी, 30 की टेबल बन जाएगी। 80 में से 8 की टेबल लिख करके 0 0 लगा देंगे तो 80 की टेबल बन जाएगी। एक ये हो गया। दूसरा, अगर इसमें 0 मान लो सपोज करिए लगा है, 20 है, 200 हो, 2000 हो, तो हम इसको कैसे करते हैं? अगर बाद में 0 लगा है तो सिंपली हम 2 से डिवाइड कर लें इसको। और 20 मीन्स क्या हो गया? 2 इंटू 10। किससे डिवाइड करना है? 2 इंटू 10। अगर 2 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। माने 2 से भी इसको डिवाइड कर दें और 10 से भी डिवाइड कर दें। 30 मीन्स हो जाएगा 3 इंटू 10। तो 3 से भी डिवाइड कर दें और 10 से डिवाइड कर दें तो 3 से डिवाइड करना ज्यादा इजी पड़ेगा। और ऐसे मान लो 2000 हो तो 2000 से अगर डिवाइड करना है, सपोज करिए 2000 से डिवाइड करना है, तो 2000 से 2000 की टेबल बार बार पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। तो आप क्या करेंगे? 2000 मीन्स हो गया 2 इंटू 1000। 2 इंटू 1000, 2 से भी डिवाइड करना है और 1000 से भी डिवाइड करना है। तो सबसे पहले इसको आपने इस तरह से लिख लिया है, इक्वल हो गया 16.46 डिवाइड बाई, माने अपान लिख दें, अपान 20 डिवाइड बाई 20 है। इसका मतलब हो गया 20 अपान 20, या हम इसको ऐसे रख दें 16.46 अपान 2 इंटू 10। क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10। तो पहले हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, जितना आएगा उसको फिर 10 से डिवाइड कर देंगे। पहले 2 से हम डिवाइड करें इसको, जितना आ जाएगा उसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे। तो अब डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 से पहले डिवाइड कर लें, फिर 10 से डिवाइड कर दें। तो 10 से डिवाइड करना ओरल होता है, 100 से डिवाइड करना ओरल होता है, 1000 से डिवाइड करना ओरल होता है। तो जैसे कि नंबर इस तरह का आ गया तो 2 से डिवाइड कर लें और फिर 10 से भी डिवाइड कर दें तो नंबर आपका निकल आएगा। मीन्स वन टाइम में आपने क्या किया? 2 से इसको डिवाइड कर लें, 2 से डिवाइड कर दीजिए किसको? 16.46 को। तो 2 8 जा 16, पॉइंट के बिफोर वाला नंबर है ना। 16 को डिवाइड किया, 2 8 जा 16, 16 में 16 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा। पॉइंट के बाद वाला नंबर उतारने जा रहे हैं, सिर्फ क्वोशिएंट में पॉइंट लग गया, 4 उतारा, 2 2 जा 4, 4 में 4 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा। अब 6 उतार लेंगे, 2 3 जा 6, कितना आ गया? 8.23 आ गया। किससे? 2 से डिवाइड किया आपने, अभी 10 से डिवाइड नहीं किया। अब 10 से डिवाइड कर लें। आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से देखिए डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा। मान लो 10 से डिवाइड कर रहे हैं, कितना निकला है? 8.23 आ गया। इसको हम 10 से डिवाइड कर लें तो 10 से आप ऐसे लिख दें, या फिर पहले 2 से डिवाइड किया आपने, अब इसके बाद 10 से ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे अपान में लिख दें, या फिर इस तरह से डिवाइड बाई 10 ऐसे लिख दें, और वन टाइम में लिख देंगे डिवाइड बाई 10। माने पहले प्रोसेस में आपने 2 से डिवाइड कर लिया, इसको जितना आ गया उसको फिर 10 से डिवाइड कर दें। तो 10 से देखिए डिवाइड करेंगे तो क्या निकल आएगा? 10 से डिवाइड करने पर जैसे बताया गया है कि 10 में 1 0 होता है, तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाता है। जहां पर पॉइंट लगा है उससे 1 डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा। मीन्स पॉइंट 1 डिजिट माने 0.8 के पहले आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? 0.823 ये आ गया। और पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, इसलिए 0 लगा देते हैं, तो 0.823 ये आंसर हो गया। तो सबसे पहले 20 का बाइफरकेशन किया आपने।
20 मीन्स क्या? 2 इंटू 10। तो जब 2 इंटू 10, तो पहले हमने 2 से डिवाइड कर लिया, जो डिवाइड करने पर आया फिर उसको 10 से डिवाइड कर दिया, तो ये रिजल्ट आपका निकल आया 0.823। यही आपका क्वेश्चन हो गया, यही आंसर हो गया। देखिए सेकंड पार्ट है 403.8 डिवाइड बाई 30। इसको आप अपान के रूप में लिख सकते हैं 403.8 अपान 30। 30 मीन्स क्या? 3 इंटू 10, 10 3 जा 30 होता है ना, तो 10 100 इनके रूप में लिखिए आप, तो 403.8 अपान 3 इंटू 10, यही आया। तो इसमें 3 से भी डिवाइड करना है, फिर जो आ जाए उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। तो पहले हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं, इसको 3 से डिवाइड कर लें। 403.8 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से देखिए 4 को डिवाइड करिए, 3 1 जा 3, 1 टाइम गया। 4 में 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, 0 उतार लिया, 10 हो गया। अब 3 से 10 को डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 ज्यादा हो जाता है, 3 3 जा 9, 10 में 9 माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 आ जाएगा। अब 3 उतारेंगे, अब 3 से डिवाइड करिए, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 ज्यादा हो जाता है, 3 4 जा 12, 13 में 12 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। अब 8 उतारें तो 8 कहां पर है? 8 आपका पॉइंट के बाद है, तो पॉइंट आप यहां पर लग जाएगा आपका क्वोशंट में। 3 6 जा 18, कितना आ गया? 3 6 जा 18, ये निकल है। अब देखिए आपको क्या करना है, अब यहां पर आगे आपको 3 से तो आपने डिवाइड कर लिया, तो आ गया 134.6 आ गया। 10 से और डिवाइड करना है, मीन्स 134.6 को 10 से डिवाइड करना है, तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा? 10 से डिवाइड करने में 1 डिजिट बिफोर पॉइंट शिफ्ट हो जाता है, माने पॉइंट कहां जाएगा? 4 के पहले, मीन्स आ जाएगा 13.46, यही आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट है 19.2 डिवाइड बाई 80, मीन्स क्या हो जाएगा? 19.2 अपान 80, 80 को क्या राइट कर सकते हैं? 19.2 अपान 8 इंटू 10, ऐसे राइट कर दिया। तो पहले इसको 8 से डिवाइड करते हैं, फिर जो आ जाए उसको फिर 10 से डिवाइड कर लेंगे। तो 8 से डिवाइड करते हैं, 8 से डिवाइड करेंगे 19.2 को, तो 8 2 जा 16, माइनस करेंगे 9 में 6 माइनस किया 3, 1 में 1 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, 2 उतारेंगे, 2 आपका कहां पर है? पॉइंट के आफ्टर, तो क्वोशंट में आपका पॉइंट लग गया। 8 4 जा 32, 32 में 32 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा। अब जो आ गया आपका कितना निकला है? 2.4। इसको डिवाइड करेंगे अब 10 से, 8 से डिवाइड हो गया, अब 10 से भी डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाई 10। देखिए 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से डिवाइड करने पे 1 0 होता है 10 में, तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, तो पॉइंट आपका यहां लगा हुआ है, इसके 1 डिजिट बिफोर पॉइंट मीन्स 2 के बिफोर आ जाएगा, मीन्स हो जाएगा 0.24। पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं, इसलिए 0 लगा देते हैं, तो 0.24, ये आंसर हो गया। हाँ, तो फोर्थ पार्ट 156.8 डिवाइड बाई 200, अब 200 से डिवाइड करना है। 200 आपको बड़ी टेबल दिखाई दे रहा है, डिवाइजर बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें 2 के बाद 0 0 0 लगे हैं। जब 0 0 लगा हुआ है तो इसका मतलब 200 हो गया, तो इसको हम 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। कैसे? 2 इंटू 100, अगर 2 इंटू 100 कर दें तो क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो पहले हम 2 से इसको डिवाइड कर लें, फिर 100 से डिवाइड कर दें, 2 से भी डिवाइड कर दें, फिर 100 से भी डिवाइड कर दें, तो रिजल्ट निकल आएगा आपका। तो यहां देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल 156.8 अपान 200। अब 200 को बांट दिया गया, 156.8 अपान 2 इंटू 100। तो पहले 156.8 को 2 से भी डिवाइड करेंगे और 100 से भी डिवाइड करेंगे। तो पहले हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, जो आएगा उसको फिर 100 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 2 से डिवाइड कर दें, तो 2 से 156.8 को डिवाइड करेंगे, तो 2 7 जा 14, 15 में 14 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 6 उतारेंगे, 2 8 जा 16,
16 में 16 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा। अब 8 उतारेंगे, क्या उतारेंगे? 8। ये पॉइंट के बाद वाला नंबर है तो पॉइंट कोशेंट में लग जाएगा। अब 2 4 जा 8, 8 में 8 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा, डिवाइड हो गया। मैंने क्या निकाला है आपका? ये निकाला है 78.4। 2 से इसको जब डिवाइड किया गया 156.8 को तो निकाल आया 78.4। अब इसको 100 से डिवाइड करना है तो डिवाइड बाई 100, डिवाइड कर दें। देखिए 100 से तो 100 में 2 जीरो लगे होते हैं। कितने जीरो लगे होते हैं? 2 जीरो। 1 के बाद 2 जीरो, तो 1 के बाद जब 2 जीरो होते हैं तो इसका मतलब है जो पॉइंट है 2 डिजिट बिफोर शिफ्ट हो जाएगा। माने पॉइंट जैसे यहां पर लगा हुआ देखिए तो 2 डिजिट बिफोर, तो 2 डिजिट कौन से हो जाएगी? 1 2, 2 डिजिट बिफोर आ जाएगा, मीन्स 7 के बिफोर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.784 आ गया। अब पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं है तो इसको हम 0 ले लेंगे, तो 0.784 यही आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट है 12.8 डिवाइड बाई 500। अब 500 से डिवाइड करना है तो 500 की टेबल ऐसे बड़ी लगती है, लेकिन अगर इसको हम देखें कि 500 है तो 5 into 100 लिख सकते हैं। पहले 5 से डिवाइड कर दें फिर 100 से डिवाइड कर दें तो निकल आएगा आपका आंसर। तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा 12.8 अपॉन 500। 500 को 2 पार्ट्स में अपना बांट लिया तो क्या हो जाएगा? 12.8 अपॉन 5 into 100, ठीक है ना? 5 into 100, 5 into 100 तो 100 5 जा 500, 500 को ऐसे बांट लिया आपने। अब 5 से पहले इसको डिवाइड कर दें 12.8 को, 5 से 12.8 को डिवाइड करेंगे तो 5 से 12 को डिवाइड करें तो 5 2 जा 10, 2 टाइम्स जाएगा। 12 में 10 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। अब 8 उतारेंगे पॉइंट के बाद वाला नंबर, इसलिए पॉइंट आपका लग गया कोशेंट में। अब 5 से 28 को डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 28 में 25 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। अब उतारने के लिए कुछ नहीं है, पॉइंट आपका कोशेंट में लग चुका है, इसलिए एक जीरो इसमें बढ़ा देंगे जो रिमाइंडर आया। अब 5 6 जा 30 डिवाइड हो गया। तो ये जो 2.56 आया है इसको आपने किससे? 5 से डिवाइड कर लिया है, अभी 100 से और डिवाइड करना है। माने जो 2.56 आ गया है अब इसको 100 से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई 100। तो 100 का डिवीजन ओरल होता है। ओरल मीन्स हो गया 1 के बाद देखिए 2 जीरो है तो 2 डिजिट भी 4 पॉइंट आ जाएगा। तो यहां पर देखिए पॉइंट यहां पर लगा हुआ है तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आएगा, माने 2 डिजिट में 1 डिजिट तो ये हो गए और 1 डिजिट और क्या हो जाएगा? ये 0 लगा देंगे तब पॉइंट लगाएंगे, मीन्स हो जाएगा 0.0256। 2 डिजिट बिफोर आएगा तो 1 डिजिट ये हो गए और एक 0 लगा देंगे तब पॉइंट लग जाएगा। तो 0.0256 और पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं है तो इसलिए अब 0 आप लगा देते हैं, यही आंसर हो गया। 6th पार्ट है 18.08 डिवाइड बाई 400 मीन्स 18.08 अपॉन 400 ऐसे राइट कर लिया। इसको 2 पार्ट्स में अपना बांट लीजिए। 400 मीन्स हो गया क्या? 4 into 100, तो 18.08 अपॉन 4 into 100। पहले 4 से इसको डिवाइड कर दें, जो आ जाए उसको फिर 100 से डिवाइड कर लेंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा डिवीजन। तो 4 से पहले डिवाइड करते हैं इसको 18.08 को, तो 4 4 जा 16, 18 में 16 माइनस करेंगे 2 आएगा। अब पॉइंट के बाद वाला नंबर 0 उतार रहे हैं तो पॉइंट आपका क्वोशेंट में लग गया। 4 5 जा 20, 20 में से 20 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, 8 उतार लिया। 4 2 जा 8, 8 में 8 माइनस कर देंगे, पूरा डिवीजन हो गया। अब ये जो 4.52 आ गया 4 से डिवीजन में, इसको डिवाइड करना है अभी 100 से, तो डिवाइड बाई 100। चूंकि 100 का डिवीजन जो है ओरल हो जाता है, तो जब ओरल हो जाता है तो हमने सीधे ऐसे डिवीजन लिख दिया। आप सीधे ओरल कर ले तो देखिए 1 के बाद 2 जीरो है तो 2 डिजिट में 4 पॉइंट आ जाएगा।
तो पॉइंट आपका यहां लगा है, तो 1 डिजिट ये हो गए, एक 0 लग जाएगा, तब पॉइंट लगेगा, मीन्स हो जाएगा 0.0452, और पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं इसलिए 0 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। तो 0.0452 ये आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे।